आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, और वो भी क्लास 9th का। और ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रसाद साबित होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, आफ्टर द ऑसम इंट्रो, तो अब हम लोग मोशन के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो मोशन होता क्या है? मोशन, यहाँ पे लूज मोशन की बात नहीं की जा रही आ रही है। वैसे भी हम बायोलॉजी नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में जो है मोशन के बारे में पढ़ना है हमें। तो फिर जो मोशन होता है, इस मोशन के बारे में हमें इस तरह जानने को मिलेगा कि ये देखिए, अगर एक कार है आपके सामने और वो कार हॉर्न बजाती हुई खूब तेज़ी से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, तो उसे कहते हैं मोशन। क्योंकि खड़े खड़े तो मोशन होगा नहीं, तो वो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मोशन के जो होते हैं ना, वो दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा होता है, गेस कीजिए आप खुद ही, रीचिंग पॉइंट। जी हाँ, ये सच है। रेफरेंस और रीचिंग पॉइंट। रेफरेंस जो पॉइंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे कि ये बच्चा जो है अपना डेस्टिनेशन स्टार्ट करेगा अपने घर से, कि मुझे घर से स्कूल जाना है। तो देखो, होम स्वीट होम से इसे सबसे बड़े नर्क में जाना है, वो भी इसके स्कूल। पता नहीं बच्चा इतना खुश क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना था। तो ये स्कूल जाएगा बच्चा, तो ये होम से लेकर स्कूल तक ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और रीचिंग पॉइंट हो गया स्कूल। तो अब अगली बात पर ध्यान दें। तो फिर अब जो है एक और मोशन होता है। जैसे कि अगर मोशन का एग्जांपल लें, ए से बी से डी, सी से डी। ए हो गया हमारा रेफरेंस और डी हो गया हमारा रीचिंग पॉइंट, और ये बीच के मेजरमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि हमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ट्रैवल करना रहता है, तो उससे ही कहेंगे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ से डायरेक्ट आप हाईवे पकड़ते हैं, जैसे कि मेरे घर से यहाँ से अगर आपको लखनऊ जाना है या फिर आगरा जाना है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और बहुत ही तेज़ स्पीड में हम जा सकते हैं। उसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और ये जाना वापस आना, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे हम और ही ध्यान से अध्ययन करेंगे इस बात पर कि एक बच्चा जो है घर से, मतलब घर का रेफरेंस पॉइंट जो है ए है, और उसे स्कूल जाना है। और बाद में उसे पता चला कि उसकी मम्मी ने कहा था शाम को जाना चाची के घर, चाची ने बुलाया है। तो वो स्कूल जाने के बाद सी पॉइंट पे अपने चाची के घर जाएगा। उसका घर 0 मीटर के बाद जो उसका चाची घर है वो 20 मीटर दूर पे है, फिर 40 मीटर, फिर बाद स्कूल है 100 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस निकल के आता है, डिस्टेंस होगा 100, क्योंकि यहाँ से स्कूल तक जाने का 100 होगा, प्लस 60, क्योंकि 100 और 40 में अंतर है 60 का, फिर बाद 20, और ये हमारा हो जाएगा 180 मीटर्स। डिस्टेंस हमारा ये होगा। डिस्प्लेसमेंट ये होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ मतलब कि ट्रैवलिंग का, ट्रैवल इन अ टाइम। तो फिर जैसे कि आप यहाँ से ए से सी जा रहे हैं, देखिए यहाँ से स्कूल जाके फिर उस बस सी आ जा रहे हैं, तो फिर पास सबसे घर के पास है चाची का, तो फिर वो 20 मीटर्स पे है, तो हमारा 20 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जो अब हम पढ़ने वाले वो खतरनाक टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को हम देखते हैं। तो फिर जैसे कि आपके पास डिस्टेंस दी गई है 18 किलोमीटर्स और टाइम्स दी गई है 1 आवर। टाइम को अगर ना भी माने तो फिर हमारे पास हम मतलब इसमें डिफाइंड रहती है एक ही स्पीड में ऑब्जेक्ट चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इसे 1 घंटे में पहुंचना है, तो फिर इसे 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में चलना होगा। जैसे कि अगर इसे ए से बी में जाना है, तो फिर 1 आवर में जाना है। जैसे कि ये ट्रक, मान लीजिए ट्रक को कई सारे गुड्स ट्रैवल करने पड़ते हैं, तो उन्हें ही लेकर जाना है 1 घंटे में सामान, गुड्स को क्या कहते हैं, उस जगह पहुंचाने के लिए। तो फिर वो एकदम यूनिफॉर्म में ट्रैवल करेगा, तब जाके वो पार हो पाएगा। और वो मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी वही चीज़ हम पुटअप करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड अनस्पेसिफाइड है। कभी 80 होती है, कभी 20 होती है, कभी 40 होती है, कभी 100 हो जाती है, कभी 160 हो जाती है। देखो, ये जो ब्लॉक्स मैंने बनाया है, ये ट्रैफिक्स हैं जहाँ पे रुकावट आ जाती है। जैसे कि इधर 15 मिनट लग गया, इधर 10 मिनट लग गया और इधर भी 10 मिनट लगा। बात वही है, लेकिन फिर भी इसे टाइम लग गया। और अगर ग्राफ देखे दोनों का, रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन का एकदम सीधे एक एरो निकल जाता है, मगर जो है नॉन यूनिफॉर्म में खिचड़ी पक जाती है। क्या बताऊँ यार। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं क्रिकेट, जैसे कि कभी इतना कभी इतना,
मतलब कि जान ही सकते हो आप भेदभाव। और क्या कहते हैं, क्रिकेट में भी कुछ इसी तरह होता है, जैसे किसी ओवर में 12 रन आ गए, किसी ओवर में 6 रन, किसी ओवर में 2, किसी ओवर में तो 24-36 रन आ जाते हैं। तो फिर यूनिफॉर्म मतलब कि बराबरी, हिस्सेदारी, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि भेदभाव। और अब जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंसेस, वो 3 नंबर का आता है। तो फिर पहला पॉइंट होगा फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि फिक्स्ड डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में नो फिक्स, मतलब इसमें फिक्स नहीं होता, भेदभाव होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो ये, और सेकेंड पॉइंट हमारा होगा इट इज़ कवर्ड बाय फिक्स्ड स्पीड इन टाइम, मतलब कि ये फिक्स्ड स्पीड में चलता है, तभी ये तो देखो यूनिफॉर्म रहेगा। और ये इसमें स्पीड अनस्पेसिफाइड रहती, मतलब पता ही नहीं रहती कौन सी स्पीड में चल रहा है, 20 में चल रहा है, 40 में चल रहा है, 50 में चल रहे हैं। तो इस वजह से ये अनस्पेसिफाइड स्पीड में चलता है, तभी इसको टाइम में ऊपर नीचे हो जाता है। और ये यूनिफॉर्म है, जैसे आप जानते ही हैं, भेदभाव और बराबरी की हिस्सेदारी। और एग्जाम्पल इन दोनों का देखा जाए, सबसे लास्ट पॉइंट, जैसे कि इसमें यूनिफॉर्म में मान लीजिए जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन उड़ता है डायरेक्ट सीधे जाके, अमूमन हमेशा होता है। और एग्जाम्पल में नॉन यूनिफॉर्म में कार, बस, क्रिकेट स्कोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ यही है। एरोप्लेन तो आप जानती है डायरेक्ट टेक ऑफ होता है, फिर बाद लैंड कर जाता है एकदम सेम टू सेम टाइप पे, 40 मिनट जल्दी। आपने देखा भी नहीं, कोई फ्लाइट डिले हो जाती है। वैसे अब मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट सुन के मेरा क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है भाई, मेरा बैट है, चल के। तो दोस्तों, अब इस कहानी के बाद अगर देखा जाए तो फिर अब तो मेरी पिटाई होने वाली है। वैसे थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर साइंस की बात करें, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय 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 बाय। 1 मिनट, तुम लोग यार कंजूसी बहुत करते हो यार, पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ तुम लोग से, बस तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, ताकि तुम लोग नेक्स्ट पार्ट पा जाओ, और फिर उसके बाद पढ़ाई करें खूब अच्छे से, टॉप करना यार 9th क्लास, ताकि 10th में आसानी हो जाए। बाय बाय।